अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? थैंक यू मोबी भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बज़्म अदब। ओके, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत वेलकम आपका। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं जस्ट फिनिश कर रही हूँ लास्ट टचेस। जो एक आध काम रह गया है उसको फिनिश कर रही हूँ, रास्ते में से हटा रही हूँ। मुझे हाफिज़ा अतिया इम्तियाज़ हैं हमारे साथ, और वालेकुम अस्सलाम बोल रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत मेरी तरफ से सलाम भी, वेलकम भी। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं बस ये फिनिश कर रही थी, लास्ट एक आध काम था, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ओके, लंबे काम में हाथ डाल लेती हूँ तो उसके लिए प्रिपेयर भी काफ़ी करना पड़ता है, तो बस उसी में लगी थी मैं। आपका बहुत शुक्रिया सबका आने का। तो अब आज हम बनाएंगे, वीकेंड आ गया है, फ्राइडे है, तो मैंने सोचा ये जो पास्ता के जंबो शेल्स होते हैं इनको स्टफ्ड करके बेक करके मेरी आवाज़ को कुछ हो रहा है, बेक करके तो हम इनको रख देंगे फ्रिज में। कुछ आज खा लेंगे बच्चे, कुछ वीकेंड पे खाते रहेंगे। तो बस वही कर रही हूँ मैं। ज़रा थोड़ा सा गर्म पानी ले लूँ क्योंकि मेरा थ्रोट जो है ना आज रस्टी हो रहा है, खम खम। मौसम की वजह से होगा। मोबी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी मैं ज़रा कॉफ़ी गर्म कर लूँ या पानी ले लूँ, कुछ ले लूँ मैं साथ। हमारा मौसम ठंडा चल रहा है ना, बर्फ़बारी के बाद जो मौसम का हाल हुआ है वो गड़बड़ वाला हाल होता है। तो वैसे भी चुप करके काम में लगी हुई थी सुबह से, तो मैंने अभी तक बोला नहीं था, खामोशी से अपने कामों में लगी हुई थी। शायद इसलिए भी गला जो है वो एहतजाज कर रहा है। आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया थोड़ी देर के लिए। अभी चंद मिनट पहले बोलना शुरू किया जब सबको किचन से निकाला मैंने। आप सुनाएं, बातें करें, बातें शुरू कर दें ताकि मुझे पता रहे कि आप मेरे साथ हैं। मुझे सलाम करके सब चले ना जाएं, मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी, राइट? फिर मैं कहूँगी दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। अभी तक मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। अगर फ्रेंड्स मेरे साथ हैं तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, या फिर मैं जो है रिफ़्रेश करूँ क्योंकि मुझे मैसेज नज़र नहीं आ रहे। तो मैं ज़रा लैपटॉप को रिफ़्रेश कर लूँ, एक सेकंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं सिस्टम को रिफ़्रेश कर लूँ। हो गया, ओके जी, ठीक ठीक ठीक। आज जुमा है, बिज़ी हैं सब लोग, तो सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला खैरियत से रखे सबको, अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे सबको। जहाँ जहाँ भी हैं सब, जो जुमे का दिन है बरकत वाला दिन है, तो जहाँ जहाँ भी आप सब हैं अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमें भी दुआ में याद रखिएगा आज के दिन। क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले। अच्छा जी, मैंने अपने चार्जर वगैरह रख लिए हैं क्योंकि अभी मुझे चार्जर्स की ज़रूरत नहीं है। और मेरे भाई आ गए हैं, स्लिम विलेजर, सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब तो अच्छी खबर सुना दीजिए स्लिम विलेजर भाई, क्या आपका मोनो हो गया? आपका वॉच टाइम पूरा हो गया? कहाँ तक पहुँचे? स्लिम भाई कहाँ तक पहुँचे बताओ, आपका वॉच टाइम पूरा हुआ? कब मोनो हो रहा है आपका? आप आते हैं, सलाम करते हैं और भाग जाते हैं, इसलिए पूछने का मौका ही नहीं मिलता। और इंस्टा पे मैं आजकल बहुत कम जाती हूँ। अच्छा जी, तो जो शेल्स हम बनाने लगे हैं, स्टफ़ करने लगे हैं,
उसके लिए हमें कीमा भी चाहिए। जी, मैं आपका देख रही हूँ। मेरी बहन जी, मेरा बहुत दूर है, बहुत। आपका तो हो जाना चाहिए था अब। अरे, आपके तो वीडियो भी माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ लेके आते हैं। मेरे पास है, आप इसको रिकोटा जो है वो है मेरे पास। आज स्टफ़ उसके शेल्स के अंदर डालने के लिए, शेल्स को भरेंगे इसके साथ। ये पनीर की एक किस्म होती है, तो वो पनीर है, रिकोटा है मेरे पास, और उसमें डालेंगे अंडे और हरा प्याज और कुछ पार्सले डलेगा, चीज़ डलेगा, और कीमा भी हम अलग से भून के फिर उसको शामिल कर लेंगे साथ में। और जो उसके लिए टोमेटो सॉस चाहिए होती है वो मैंने ऑलरेडी पकानी शुरू कर दी है। मेरा नेट पैकेज ही होता है ना। अच्छा, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। तो ये टमाटर जो है, क्रश टोमेटो की मैं वो सॉस बना रही हूँ। एक दो चीज़ें इसमें डलेंगी तो वो अब डाल देते हैं। कैमरा ऑन करने से पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो काम स्टार्ट हो सकता है वो तो हो जाए। तो ये है 2 कप, 2 ढाई कप के बराबर समझ लें, क्योंकि मैं थोड़ा-सा पानी भी डाला था। क्रश टोमेटोज़ हैं, तो मैं इसके अंदर थोड़ा-सा सॉल्ट डालूँगी। टीस्पून ले लूँ ज़रा। ओके। अच्छा, आज की रेसिपी जो है वो बहुत मज़े-मज़े की बनेगी। इटालियन रेसिपी है ये, और कभी-कभी वीकेंड पे इस तरह कुछ बना के रख देना चाहिए। थोड़ी-सी हम उसमें स्पाइस ज़रा-सी डालेंगे ताकि बिल्कुल फीका ना बने। तो थोड़ा-सा लिटिल बिट इसमें डाल रही हूँ, आधे चम्मच के करीब सॉल्ट, और ओरेगानो डाल रही हूँ 1 चम्मच। थोड़ा-सा रख लूँगी मैं, किसी और उसमें डालूँगी थोड़ा-सा। और थोड़ा-सा लाइक हाफ़ ए टीस्पून के करीब ज़ीरा डाल रही हैं उसमें, बाकी कीमे में डलेगा। तो टोमेटो सॉस को सिर्फ़ फ्लेवर दे रही हूँ, और थोड़ा-सा इट्स ऑप्शनल, ये नहीं डालते, जो ये लोग हैं ये नहीं डालते, लेकिन मैं थोड़े से रेड पेपर फ्लेक्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि वो ज़रा-सा स्पाइसी हो जाए। थोड़ी-सी उसमें काली मिर्च, ब्लैक पेपर छिड़क रही हूँ, एंड दैट्स इनफ। थोड़ा-सा गार्लिक डलेगा उसके अंदर कीमे में, तो इसके अंदर गार्लिक नहीं डालेंगे। अच्छा जी, हम तो शकूर आ गई हैं, मेरी मम्मा अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका कितना हुआ है? मेरा अ, त 700 और कुछ घंटे रह गए हैं। पता नहीं कब पूरे होंगे, थक गई हूँ अब तो मैं। लगे रहेंगे इंशाल्लाह, हो जाएँगे पूरे। आप भी लगे हुए, आपकी तो माशाल्लाह व्यूज़ जो हैं वो अच्छे आ जाते हैं। होता रहेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये जो टोमेटो का सॉस है ये पक रहा है, और ये पानी है, इसमें शेल बॉयल करने हैं पास्ता के। मैं आपको दिखा दूँ शेल कितना बड़ा होता है। इतना बड़ा-बड़ा पास्ता का ये शेल होता है। इसको हम इतना बॉयल करेंगे कि ये ज़्यादा लूज़ ना हो। 1 सेकंड मैं ज़रा पानी पी लूँ। जी, सॉरी। मौसम का असर हो रहा है मेरे गले पे ना। ओके, तो जितनी देर में ये पक रही है, क्योंकि ये हमने उनके ऊपर डालनी है और पैन के अंदर नीचे डालनी है, तो इसलिए इसको आहिस्ता पकने देंगे। इसकी कोई बात नहीं, बस इतना कि इसको हमने गाढ़ा करना है, ज़रा-सा और हो जाए। और मोबी कह रहे हैं वेलकम अब्दुल शकूर को, और सलीम भाई को वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें पानी डाला है बॉयल करने के लिए मैंने शेल्स को, तो मैं उसकी आग ऑन कर रही हूँ, लेकिन मुझे शायद लाइटर चाहिए होगा। लाइटर लेकर आती हूँ। तो शेल्स का पानी भी बॉयल करना शुरू कर देते हैं। ज़रा-सा सॉल्ट डालेंगे और उसको आधा बॉयल करेंगे, पूरा नहीं, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर वो बिखर जाते हैं। आग जला के, पीछे वाली जल रही है, ये वाली कल से प्रॉब्लम दे रही है। ओके, फुल पे कर देते हैं ताकि पानी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाए। और इधर आते हैं कि अब यहाँ पे क्या करना है। तो मैंने छलनी में डाल दिया था पनीर को, रिकोटा के पनीर को, और उसके अंदर से जो पानी निकलना था वो निकल रहा है।
और जो बाकी है उसके अंदर सारा कुछ डालेंगे और फिर कीमा जो है वो अलग से भूनेंगे। अच्छा जी। तो और फिर ये जो है बेकिंग डिश जो है इसके अंदर मैं सारे शेल्स व्हाइट वाला पार्ट डाल देते हैं उसमें। इटालियन बेशक हमें जो मर्जी कहें इस वक्त, इट्स ओके बिकॉज हमने अपना फ्लेवर देखना है। वैसे भी अच्छा फ्लेवर आएगा उसमें। फाइन, लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मुझे अब बताओ, मैं करती हूँ फिक्स।
एक सेकेंड। अब बताओ, आवाज आ रही है? जो ना क्या इसका नाम है, स्ट्रीम यार्ड ने मैसेज दिया कि आवाज जो है वो ठीक नहीं आ रही, आवाज ठीक नहीं है। उससे तो मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया था। अब ठीक होगी, चलो ठीक है, माइक उतार देते हैं फिर आज। वेरी गुड। तो पहले बता दिया होता या मैंने देखा नहीं। ऑलराइट, थैंक यू। मुझे मैसेज बोली चली जा रही इतनी देर से। ओके जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं इसके पास पास ही हूँ ट्राइपॉड के। सो हरा प्याज काट लेंगे, उसको ऐड करेंगे, पार्सली ऐड करेंगे। अगर आपको पार्सली का टेस्ट पसंद नहीं है, यू कैन गो अहेड एंड यूज धनिया, सिलांट्रो। इटालियन जो हैं या बहुत कम है जो धनिया को पसंद करते हैं, उनको धनिया की जो स्मेल है वो लगती है सोप की तरह की। वो कहते हैं कि इसमें से सोपी स्मेल है। और हमें जो न्याज़बो बेसल है उसकी खुशबू जो है वो हमें बहुत तेज़ लगती है। तो मेरा प्रेफरेंस होती है। धनिया के बारे में कहते हैं यू हेट इट और यू लव इट। कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, कुछ लोगों की तबीयत के खिलाफ होती है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं पार्सले जो है वो मिडिल ग्राउंड है, तो मुझे पार्सले अच्छा लगता है, तो मैं वो ले लेती होती हूँ। थोड़ा सा इसमें रख देते हैं अभी गार्निश वगैरह के लिए। थोड़ा सा चॉप करके इसमें डाल देंगे। मुझे पास्ता की खुशबू से पान का पत्ता याद आता है। कुछ कुछ वैसी खुशबू होती है, और मिडल ईस्टर्न तो इसको बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए मुझे इसकी खुशबू पसंद है। तो पास्ता जो है वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, इंजॉय भी करती हूँ। एक बंदा फैमिली में है जो नहीं करता, लेकिन उसकी कोई बात नहीं, आदत होती जा रही है उनको भी। ओके जी, ठीक है। तो ये हो गया पार्सली। अब इसमें थोड़ी सी ज़रा सी काली मिर्च छिड़कनी है, ज़्यादा नहीं। दैट्स ऑप्शनल अगेन, बिकॉज मैं डाल रही हूँ बिकॉज आई लाइक इट। तो अदरवाइज वो लोग तो इसमें नहीं डालेंगे। रेड पेपर फ्लेक्स तो बिल्कुल भी इसमें नहीं जाने। ज़रा सा पिंक सॉल्ट चला जाएगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी, उसकी भी कोई बात नहीं। We are just going to mix it now, then we will add eggs to it. So एग से जब ये बेक हो रहा होगा तो चीज़ जो है वो फर्म हो जाएगा। वैसे तो इसमें 4 एग्स जाने चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 से भी कम चल जाएगा। 2 या 3 डाल लेते हैं, और फिर ये मिक्सचर बन के साइड पे हो जाएगी स्टफिंग हमारी। मेरा सॉस भी ठीक बनती जा रही है। ओके, टू मच एग्स नहीं मैं इसमें डालना चाह रही। मेरे हिसाब से 2 भी ठीक हैं, वैसे रेसिपी कॉल्स फॉर 4। अब ये एक स्टफिंग का जो हो गया। थोड़ा सा इसमें वो भी डाल सकते हैं हम, चीज़ क्या नाम है उसका, फ्रेश जो पार्मेजानो भी डाल सकते हैं। पार्मेजानो रिजियानो, रिकोटा। We have ricotta, we have parmigiano reggiano, और पिकोरिनो de gallo भी अच्छा होता है। पिकोरिनो नहीं है हमारे पास, and we don't really need it, so we're good with that. Alright, sorry, मेरा अपना बाजू लग रहा था इसको, I'm very sorry about that. ये हिल रहा था। So this is ready. I don't think we need to put anything because the keema is going to go in there too. So we are going to let that sit over there. एंड पे अगर कुछ हमने ऐड करना होगा तो हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास है
मोज़रेला है हमारे पास, मोज़रेला डालेंगे फ्रेश इसमें। पार्मेजान जो है वो हमने ड्राई डाला है। काउंटर को वाइप कर लेते हैं एंड देन वी विल कम टू द कीमा एंड आई थिंक टोमेटो सॉस जो है इज ऑलमोस्ट रेडी। यू डोंट हैव टू मेक इट टू थिक। देखते हैं कैसी बन रही है। थोड़ी 5%, हाँ जी। कोई जैसे कहते हैं ना, इधर यू हेट इट और यू लव इट, तो हमें तो धनिया बहुत पसंद है। ओके, ज़रा तेज़ करते हैं। इसमें ये जो थोड़ा सा पानी है ना, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड देन वी गो विद दिस। उतनी देर में गार्लिक चॉप कर लेते हैं कीमे के लिए। और वो भी वेलकम करे हैं सब फ्रेंड्स को, बस मेरे हमारे साथ हैं। और ये भी हम पास ही रखेंगे, चीज़, जस्ट इन केस वी नीड मोर। एंड दिस इज फॉर गार्निश, आई कैन पुट दैट अवे। इस पे हमने काटा था पार्सली, तो उसको वाइप कर लेते हैं एंड गार्लिक चॉप करते हैं इसके ऊपर। नाउ इट्स कीमे की टर्न। सो इतना ऊंची ऊंची कह रहा था, वीडियो इज फाइन, लेकिन आवाज नहीं आ रही। इतना ऊंची कह रहा था। मैंने अब देखा है। अच्छा, इधर से मुझे जो लैपटॉप पे काफी गड़बड़ मेरी हुई है सिस्टम की, मुझे समझ नहीं आ रही। मूवी भाई, मैं लिंक्स जो है वो जब पोस्ट करती हूँ तो वो लिंक जो है वो नहीं लगता। एक ट्राई में नहीं लगता, 2 ट्राई में नहीं लगता। अगर लग जाता है तो मुझे लैपटॉप पे नजर आ रहा होता है, मोबाइल पे नजर नहीं आ रहा होता। कभी मोबाइल पे नजर आता है तो उस पे नहीं आता। और इसी तरह सुपर ब्रो के साथ हो रहा था, फिर उन्होंने भी लगाने बंद कर दिए। मैंने भी नहीं लगाया 2-3 दिन से, क्योंकि जब लग ही नहीं रहे तो फिर, और फिर लग भी जाए तो कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। इसलिए इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन दे दें। और मेरे उर्दू का कीबोर्ड है फ़ोन का, वो भी बहुत, मेरे लैपटॉप पे तो उर्दू है नहीं कीबोर्ड, तो जो मेरे फ़ोन पे है, जब मैं लिखती हूँ तो वो ठीक लगता है, जब मैं उसको पोस्ट करती हूँ तो उसका जुमलाया बन जाता है। I don't know if that's a real word or not, लेकिन वो सारे लफ्ज़ जो हैं वो आपस में, इसीलिए मैं बस मैं आपकी जो सुखन है उसमें भी कुछ नहीं लिखी 2-3 दफ़ा से, क्योंकि वो जब मैं लिखती हूँ तो वो कुछ का कुछ बन जाता है। आप तो वो पढ़ ही ना सको जो मैं लिख रही हूँ आजकल। इसलिए अगर आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं तो प्लीज़ रोशनी डालिए। मैं काम करते करते पढ़ लूँगी आपकी रोशनी को। और मैसेज करते रहें फ्रेंड्स। अब लैपटॉप के ऊपर फिर मैसेज नहीं आ रहे, इसलिए मुझे मोबाइल की तरफ आना पड़ेगा, या फिर आप लोग मैसेज कर ही नहीं रहे। ओके जी, गार्लिक मैंने पील कर लिए है। वाइट टी बिग टाइम, कुछ है, क्योंकि किसी के मिसेस जावेद ने लगाया तो लग गया, और इमरान खालिद भाई ने लगाया तो लग गया, मैंने लगाया तो नहीं लगा, सुपर प्रो ने कुछ लगे, उसके बाद फिर उनसे भी नहीं लगे, उन्होंने भी छोड़ दिया। फिर कल भी, परसों भी और आज भी सेम हो रहा था, किसी से लग जाते हैं, किसी से नहीं लगते। और अभी दोस्तों को कम्युनिटी पे जाने का आदत नहीं पड़ी, हर रोज के भी आदत नहीं पड़ी कि कम्युनिटी पे जाइए दोस्त बनाइए, कम्युनिटी पे जाइए दोस्त बनाइए। वहाँ बहुत दोस्त बैठे हैं, सबके चैनल के लिंक हैं। आप कम्युनिटी पर जाइए, दोस्त बनाइए, दोस्त बनाकर वापस आइए। ये आजकल मेरी फेवरेट लाइन है। सब फ्रेंड्स कम्युनिटी पे जाएं, कम्युनिटी पे मैसेज करें, कम्युनिटी पे मैसेज करके वहाँ से जो फ्रेंड्स बनाने हैं वो बनाएं, और फिर वापस भी आ जाएं, ताकि मुझे भी वॉच टाइम मिल जाए। इसलिए मैंने ये स्लोगन बना लेना है, कम्युनिटी पर जाएं, दोस्त बनाएं, दोस्त बनाकर वापस आएं। ये ना हो कि दोस्त आपको बहुत सारे मिल जाएं, आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाओ। आज फिर चांडियो भाई के भी हो गए भाई, उनका भी 1K हो गया। वो सुबह बता रहा था
फिर उसने मुझे मैसेज भी छोड़ा, लेकिन मैं उधर बिजी थी, मैंने अभी उसका आंसर नहीं किया। वो कह रहा था मेरी लेटेस्ट वीडियो देखें आके। बड़ा मेहनती बच्चा था, एक बड़ी उसने स्ट्रगल करके फटाफट उसने अपने को पूरा कर लिया। ओके जी, गार्लिक चॉप हो गया। जब गार्लिक डलेगा, no nothing else is going in the keema like प्याज और हरी मिर्ची or this and that, because this is Italian dish. I'm gonna try to keep it respectfully, not too spicy. So I'm done with the garlic. Let's check on the tomatoes. Removing spacing, mixing up languages, etc. अच्छा ठीक है। मौवी भाई, आपको किस बात पे इतनी हंसी आ रही है, जरा मुझको बताइए। कम्युनिटी पे जाइए, दोस्त बनाइए, दोस्त बनाकर वापस आइए। इस पे आ रही है। आज सारा दिन मैंने यही किया मिसेस जावेद की तरफ। लेंगे, ये हो गई टोमेटो सॉस, हो गई। वेरी गुड, थिक हो गया जितना हमें चाहिए। वी डोंट वांट इट टू थिक, बट वी डोंट वांट इट टू रनिंग, क्योंकि इसने बेक में हेल्प करनी है। बेक में उसका पानी एब्जॉर्ब होना है। इसको उठा लेते हैं और इसको ले आते हैं कीमे के लिए। सो लेट्स पुट दैट अवे। दो चीजें रेडी हो गई हमारी। थोड़े से वेरी लिटिल ऑयल, वेरी वेरी लिटिल ऑयल के अंदर हम कीमे को भूनेंगे और उसको पका के रेडी करेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं ऑयल डालूं उसमें। आई थिंक आई हैव इट हैंडी, होपफुली नॉट इन दिस वन। अरे ओके, चलो कोई बात नहीं, उधर से ले आती हूँ। हाँ जी, ओके। और लाइफ ब्लेसिंग होम स्कूल आ गई हैं हमारे साथ, और ज़हूर अहमद ज़ैन ब्रदर इज हियर। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? And welcome Life's Blessing and Homeschool. Thank you very much for coming. Saying hi Moby's Kitchen and Lifestyle. Hope you're doing well. And welcome Zuhura Manzan is saying Moby. Okay guys, so let me continue with what I'm doing. And I will see you in a second. Just need to add very little oil. Like a spoon. That's it. That's more than enough. I will try to take it out. I didn't have oil in the bottom, but it's too far and I don't want to wander too far away. Let's add the garlic. There is no such thing as too much garlic. And I will be right back in the chat, guys. Just give me a second. Okay, so we have chopped garlic. Toasting. Let's add the keema to it. If I have extra left, I might use it to fill up some samosas or something like that. हम सब ठीक हैं ज़हूर भाई, आप कैसे हैं? इसको मैंने खोल के रखा था, ये फिर जुड़ गया। मेरे बाजुओं की इसने एक्सरसाइज करवानी होती है। ओके, ये ऐसा इसको प्रेस करके इसको पकाते जाएंगे। इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। We're gonna add a little bit spice in here just to give it some flavor. And दुआ नूर है हमारे साथ, आपकी लाइव को लाइक कर दिया। Thank you very much, Zakala, and welcome. Cook and Inspire. Chef Garnet is here. Hello, Chef Garnet. Welcome, welcome. Thank you for coming. Long time no see. You are a big channel now, right? How is everything going? Could I add a little bit of black pepper? How is everything going on your side?
Where is the salt? Little bit of salt and oregano and red pepper flakes. Optional. It's totally optional. Just because I like my meat here to be flavored, whether it's minced or it's any other kind of meat I'm cooking, I like to add flavors to it, but not too much because this is a pasta dish, it's an Italian dish. So respectfully, you know, I'm going to keep it in its flavors. So just adding a little bit, probably another pinch of salt. Okay. So okay, and what did I miss? Been very busy at work. Yes, I understand that. I understand. I was just kidding. And we have Zabur Bhai saying, my daughter name is Dua Noor. माशाल्लाह माशाल्लाह. दुआ नूर तो बहुत प्यारा नाम है. दुआ नूर सिस्टर कैसी हैं आप? और मैंने अभी उनको भी देखा था यहाँ पे. वेलकम एंड वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं मोबी भाई. And cook and spice all is well. Thank God. That's very good. And Moby's Kitchen and Lifestyle, awesome cook and inspire. Thank you, Moby. And hello, Moby's. And you are my inspiration after Q's. You're right, he is an inspiration. And I remember exactly when I started to go to his lives. And I learned and I learned and I learned. And I'm still learning. I'm not going that much now. But anytime I see his videos, wow. Okay, I was going to add another pinch of salt, so let me do that. And a little bit of cumin. You can say I'm obsessed with cumin. Like another half teaspoon of salt. Not going to add too much of anything. It's total half spoon and just a few cumin seeds. Okay, the water is boiling here for the shells. Almost boiling now. So we can add. No, it is boiling. Okay. Let's add the shells. We're going to boil them a little less than al dente, not exactly, like semi-cooked, So they still have their shape. So let's see if I can stir them. This is good. You can prepare them ahead of time and then bake them, or you can bake them and put the dish in the refrigerator. So the family, whenever they are hungry, they need something, they will come and they will heat them up. So it's all good. And Chef Sanaya from India is with us. Guys, give me a second. My throat is working in. Let me get a sip of water. Where is my water? Okay, so we're done with the spices. No more spices for mince or for anything else here. As soon as the keema is done, we are going to start working on stuffing them. And I'm definitely taking all the oil out of the mince because we don't want oily, oil running in the baking. While we're baking the shells, we don't want it, So as soon as the mince is done, taking out the oil. Literally going to drain it out. जी मिसेस जावेद, मैंने आपको देख लिया है. मैं आपको वेलकम करती हूँ.
मैंने आपको देखा था कि मैं की तरफ आते आते मेरी पड़ी थी, आप आ गई हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं भी आती हूँ शेफ के अंदर। मुझे देख लूँ कि कीमा अच्छे से हो जाए। फिर हमने इसको रिकोटा में डालना है, चीज़ में, तो अच्छा सा भुना हुआ होना चाहिए, फिर ये उसमें बेक होगा। अच्छा जी, और मैसेजेस मिसेस जावेद आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। And Cooker Inspiring, sorry guys, was on a call. That's okay, that's okay. Don't worry about it. Whenever you have time, you come. You're always more than welcome. Chef Garnett, you're always more than welcome. Like Moby said, you are our inspiration. And Salam Api bol rahi hai, Mrs. Javed Kitchen. Thank you very much, sister. Like done. Jazakallah. Sabko salam. Walaikum assalam. And she's saying welcome to everybody. Thank you very much. Wow, thank you, Mobies. Saying Chef Garnett. And Cormegelo by Chef Sana is saying, Chef at Brooklyn, Apple thumbs up. Thank you very much. Kudos to you and your cooking. If you like my cooking, I'm honored. Thank you very much. Jazakallah. And Moby is welcoming you and welcoming Mrs. Javed's kitchen. Okay, guys, let's check on the and the shells. कीमा भून जाएगा तो कीमे के अंदर से ऑयल निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको चीज़ के अंदर मिक्स करना है स्टफिंग बनाने के लिए। तो हम इसके अंदर ऑयल सिर्फ भूनने के लिए डाला है। ऑयल, द पर्पस ऑफ एडिंग दैट ऑयल वाज जस्ट टू फ्राई द मिंस प्रॉपर्ली। So once it's fried, we are going to take the oil out. We are not taking the grease into the stuffing. Okay, let's check on the shells. It's still far from being done. Still, they are going to take a little time. So हम shells को अभी बॉईल होने देंगे। जब ये बॉईल हो जाएंगे फिर हम इसको ठंडे पानी के नीचे रखेंगे। एंड वी आर गोइंग टू टेक देम आउट व्हाइल दे आर हाफ कुक्ड, अ लिटिल मोर देन हाफ कुक्ड, तो ताकि उनकी शेप जो है वो कायम रहे और हम अच्छे से उनको स्टफ कर सकें। बिकॉज अभी हमने उसको बेक भी करना, तो हम उसको फुल कुक, वी कैन नॉट कुक देम फुल एंड देन स्टफ देम because they are going to be baking for 20 to 25 minutes on 350 degree oven. So okay, this is almost done. Okay, this is also going to cook in the oven. So हमने इसको भून दिया है, अब हम इसको ऑयल निकाल लेंगे, बाकी जो है ये ओवन के अंदर पकेगा। स्टफिंग के अंदर I missed the beginning, and beginning आपको दिखाती हूँ। Let me bring the stuff closer. मैंने बनाया है रिकोटा। रिकोटा लिया था मैंने, एंड 1 पाउंड रिकोटा लिया था, 1 पाउंड मैंने कीमा लिया था, और 1 पाउंड ये स्टफिंग, जो इसकी 2 पाउंड स्टफिंग बन जाएगी फिर शेल्स के लिए। और उसके अंदर मैंने ड्राई पार्मेजान चीज़ डाला, पार्मेजानो, एंड ये वाला दिस वन। और फिर मैंने अभी ये भी हम ऐड करेंगे, मोज़रेला को हम वो करेंगे क्रश करके, कद्दूकस करके। वी आर गोइंग टू टॉप द बेकिंग डिश विद इट जब हम शेल्स को स्टफ कर लेंगे। और इस स्टफिंग के अंदर 2 एग्स डाले थे मैंने, छोटे वाले 2 एग्स, ड्राई चीज़, पार्सली, साल्ट एंड ब्लैक पेपर, ठीक है, एंड ग्रीन अनियंस। तो ये जो स्टफिंग है ये बन गई है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी देर के बाद, ये सेट हो रही है। तो ये हम शेल्स के अंदर इसको करेंगे। शेल्स जो हैं वो ये बॉईल हो रहे हैं। See guys, so that was what you guys missed if you were late, and this is done, this is done, ये हो गया। Let me put it this way so you can drain all the oil out, all the grease. Just push it back and let the grease come out and let it cool down, because cooking part here is over. So we can just leave it here, drain all the oil out and the grease from the mince itself. So this is what it is. Okay guys, so
shells are cooking, and let's get back over here. Outside is still, you can see the snow. And remember, I made the video about the snow, how beautiful it was. Last night I went out again, and I'm going to show you tonight the other side of what happens after the snow comes down. Beautiful snow जो आती है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है. I made a video last night, and the dangers of walking on that snow and all the slipperiness and yuckiness. So I will try to add that video so you can see the other side of it too. Why some people they don't like the snow. Like I told you, I love all the weathers, but you know, God created all the weathers and I love all the weathers. But aftermath of the snowstorm, I will show you later what we deal with. And this is ricotta is ready. Now I'm going to bring the mince. We're getting everything ready. Let me take the mince out. And I'll be in the chat in a few minutes. Just give me a second. We are going to let the mince cool down while the shells are boiling. Then we will make the stuffing. Trying to squeeze all the grease out. You see how I took everything out? I'm just pressing it with the back of the spoon and everything comes out. Then I pick it up and I bring it here. And that's about it. Or you can buy a mince that has very little fat in it. But I like to fry it because in the natural grease and a little oil, it fries pretty good. So I like to cook it that way. Let me check this salt, spice. Very good. Okay. Checking on the shells. Another minute and I'm going to take the shells out because I can see they're getting soft now. See that? So just another minute and then they're coming out. You don't want to cook them too much and then they will not hold the shape and we will not be able to stuff them. Some of them are double. I couldn't separate them, so I'm going to give it another minute. The rest they will be cooking in the oven. And let me come back to the messages because I think I missed a few messages. I have tomato sauce. Oh yes, and I also have tomatoes already. Made the tomato sauce, keeping it in the pan. I will take it from here and I will add it to the pan. It's not too runny. Crushed tomatoes, I cook them with a little bit of salt and black pepper, a little bit of oregano. This is good enough. It's not too runny and it's not too thick. Okay, so all this stuff is ready. Waiting for the shells. Let me come back to the chat. और हमारे पास आ गई हैं. सब कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं. कैन पाक सिस्टर, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं. वालेकुम अस्सलाम. और मिसेस जावेद माशाल्लाह कह रही हैं. मोबी कह रहे हैं. That is all the flavor. Yeah. Okay. This looks so delicious. Thank you. Thank you, Life's Blessing and Homeschool. How is everything on your side? And Umeed sister is here too. And वालेकुम अस्सलाम बोल रहे हैं मोबी. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. बस गले को little irritated throat, you know, weather की वजह से. और I love my cheese, so I know I will love this recipe. Me too. Guys, you have to excuse my throat today. Just 1 second.
Okay, that's better. And कुछ मिस तो नहीं किया मैंने. ओके. और उम्मीदें सुबह कह रही हैं कल पकोड़े कैसे थे. पकोड़े बहुत मजे के थे. सब फिनिश. आपने देखा था ना पकोड़ा माफिया क्या कर रही थी. पीछे से निकाल निकाल के लेते जा रहे थे. वो मुश्किल मैंने उसकी पिक्चर ली थी थंब चेक के लिए. ये कीमा है. द मिंस हैज नथिंग इन इट. नो grease. You can see it almost looks dry because it's going to be mixed with the ricotta. And let me grate some mozzarella cheese. को grate कर लेते हैं जितनी देर shells को मैं वहां से निकाल रही हूँ. Almost time to take out the shells too. So I'm going to drain them in the sink. Just give me 1 second. Definitely not going to overcook them. So I'm going to bring them out into the sink. So I'm going to need 1 second. Okay, we'll be working over here. So I'm going to grate some mozzarella cheese and I'm going to drain the shells. Hopefully they are good. This done with this pan. Let me put it away. And I'm going to run a little bit of cold water on it to stop the cooking process. If you put them under cold water, that will stop the cooking process. Otherwise, वो पकते रहेंगे और वो soft होते रहेंगे. We don't want that. After that, we are going to drain out the excess water, just like we did with ricotta. So everything can be nice and dry. Okay, they're nice and cold now. Let me take them out. I'm gonna bring them over here. We're gonna make a beautiful, beautiful dish today. So this is how they're gonna be. They're still holding their shape, soft enough for us to hold them and stuff them. You have to be very careful. Like I said, a little bit less than al dente. Tender हो जाए लेकिन बहुत tender नहीं हो. ठीक है? And I'm trying to. ये टूट गया. Or maybe it was just like that. I don't know, but they're pretty good. After the live, I'm going to make a vegetarian version of it. I'll be using some beans with the same kind of, making the same kind of stuffing, but without eggs and meat. So I can make a dish for my oldest one, because he's not going to eat this. So for now, I'm making the regular dish that you guys would like and make on the weekend. आप भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा. ज़रूर बनाइएगा. अगर आप किसी भी सुपरमार्केट से आपको शेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे. It's almost like lasagna, but it's not lasagna. It's stuffed shells. So if you like lasagna, you will like this one too. And I'll be right back in the chat, guys. Just give me a minute because my hands are wet from the water because I'm taking one piece at a time out. If there's something broken, I will leave them out. एंड कैन पार्क मैं देख रही हूँ आप बातें कर रही हैं. मैं भी आपके चैट में शामिल होती हूँ आपके साथ. जहाँ से मेरे ग्लासेस यहाँ से रीड नहीं कर सके जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ. तो ये भी एक प्रॉब्लम है मेरे साथ क्योंकि मुझे बहुत फोकस करना पड़ता है. बाय फोकल होती है मेरी ग्लासेस. तो अगर मैं थोड़े से फासले पे हूँ तो फिर मुझे पता नहीं लग रहा. So I have some broken shells here. So I'm going to try to avoid them. I can use them in a soup. जो भी टूटा फूटा कचरा मचरा होता है ना छोटा छोटा उसको मैं सूप में यूज कर लेती हूँ. This one is open but that's the way it is. Doesn't matter. So ये देखें पक गया है लेकिन अभी ये पका नहीं है. सॉफ्ट है
तो उसको आसानी होगी हमें उसको स्टफ करने में. Alright guys, and God's blessing and homeschooling sisters here, and she loves cheese, so I'm pretty sure, like you said, she's gonna love this recipe. Just make sure everything is flavored. Ricotta is flavored, the mince is flavored, and the tomato sauce, little bit, not too much, but you know, I don't like it too bland. And it's a little time consuming, but once you do it, you can keep it in the refrigerator. It's easy for the kids to just pick up a few pieces, go ahead and heat them up. And when it comes to spices, I always tell you guys the same thing: do your own thing. I just give you the basic idea, just like my channel name, basic cooking. I give you the basic idea. You go ahead and you add what you like. You know, everybody have different spices they like. Some things they love. Something, you know, you don't, you cannot stand. So you don't have to take me on what spices I'm putting in there. You can just go ahead and do your own thing. All right, so I'm almost done bringing the shells up. The rest are not too good. They are broken. And broken will definitely make a good soup. So I can show you the broken ones. These are in the bottom now. This one is semi. Probably I can use it. And this one too. But the rest is like lasagna pieces. So what you can do is use them in a soup. Break them up and use them in a soup. Plenty of soup we make in the winter, so that's another thing. Okay. Next step, guys. Let me move this here. No need for the knife now. The dish. But before that, I have to get back to the chat. Okay. And in the chat, we have Mr. Random, looks good. And we have Canpak sister talking, and she's saying, when you do on your own pace and not filming, then it's such easier. Yes, it is. And less blunders and less worse. You don't know the stuff that happens around here. And innovative ideas you always share. Thank you very much, Umid sis. Afia Cooking and Tour. न्यू हो प्लीज ज्वाइन मी. आप कम्युनिटी पर मैसेज कीजिए. हम आपको इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं कि आप जाके कम्युनिटी पर मैसेज कीजिए. हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारे मैसेजेस आपको वहाँ से मिलेंगे. सारे चैनल जो यहाँ पे हैं वो कम्युनिटी पे मैसेज करते हैं ऑलमोस्ट डेली वीकडेज में. सो आप किसी भी पोस्ट पर जाइए, वहाँ न्यू फ्रेंड्स भी होंगे और जो यहाँ बैठे हैं वो फ्रेंड्स भी होंगे. We're gonna put a little bit of tomato sauce in the bottom just to cover the बेकिंग डिश. तो इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा चीज स्प्रिंकल करेंगे और उसके ऊपर हम अपने शेल्स को स्टफ करके रखेंगे. सो दिस इज द बेस. You can go ahead and add whatever you want to add to it, like a little bit of parsley or a little bit of cheese. I can use some dry parmigiano. I like it. I like Parmigiano Reggiano. Like saying that too. All right, guys. So that's good. And that's that. We can leave it here. I dropped some, I think, on the side. And for the stuffing, let's go ahead and make a bowl full of stuffing and then see if we need more or not. Let me get a plate. Don't want to mix too much and then waste it. So I will let's add let me move this. Let's slowly do it. Like I said, it was 1 pound of ricotta, 2 eggs, parsley, and green onion. So I'm like going to use half of the ricotta and half of the mince, and then I'm going to mix it. I don't know if that is big enough. So let's do this. My eyes are a little bit for busy here. Minced beef, like I said in the description,
We have minced beef and we have ricotta, and we are going to stuff the shells with it, and this is going to be wonderful. If you want to add a little bit of mozzarella to it, you can go ahead and do so. I will probably grate some and add it so we can mix that. And if I have leftover, there's so many ways I can use it. Okay, I'll probably add a little bit more dry parmesan just to absorb a little more of the moisture in it, and some of the mozzarella. I'm going to grate it. Let me open the pack. It's not open yet. It's not open yet because it was the last item that came from the market. So just a little bit here, not too much, because we already have the parmigiano. And a little bit on ricotta. Let's just do this because I don't have room to bring the big one. I'm going to use the small grater. Hope I'm not talking too loud because I'm very close to the cell phone. All right, that should be enough because the rest we don't, we are going to need it once we stuff the shells. We are going to need it. Okay. All right. This is ready. This is ready. Smelling good. So let's start stuffing the shells. Let's take a good one first. Let me see if I can bring this back for you guys. Open it up without breaking it. Add the stuffing to it. Add a little more if you want. You know, there you go. They're jumbo shells. So this is good stuffing. Going to place it this way or this way, just whatever way you like. Let me see if I have paper towel close to me in case I need to wipe my hands off. And happy holidays, Glory. Have a great weekend. Take care. Blessings upon blessings. Oh, you're leaving? I thought you were going to enjoy the cheese dish. I'm sorry. I'm sorry to hear that you're leaving. Like, okay, and friends, please don't forget to like movie keh hain or Canva cooking. Or Assalamu alaikum. Tata Fawzia sister is here. Tata Fawzia, Assalamu alaikum. And guys, if I have missed somebody, I have not welcomed them. We have Javed sister, we have Ken Park sister, we have Moby's Kitchen to greet you. And you can, on my behalf, anybody who's greeting you is, I'm included in it, so don't feel bad because sometimes my eyes are glued to the food. Thank you guys for being understanding. And if you are new in the chat, please go on the community tab and leave a message for me, and everybody else will pick you up from there. If you are new for them, Chef Garnet, you can do me this little favor. If you are interested in my friends coming to your channel, leave a little message. If you are listening, I know sometimes you are in the background, so they can also join you. Chef Garnet Cook and Inspire is here, was here, and if you guys want to make friends with him, go ahead and do so. While I'm stuffing shells, oh God, mixture is good. I'm not supposed to eating, tasting it, the raw eggs, but I don't know what got into me, and I tasted it, and it's pretty good. I never ever tasted raw eggs in my life.
Okay, how is that looking so far? And Sam आ गई है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं. वालेकुम अस्सलाम. Assalamu alaikum, Tara sister. Tara Fawzia, I'm making stuffed pasta shells today, sister. Ricotta और कीमे के साथ stuffed shells बना रही हूँ मैं. And I'm trying not to make too much mess. It's a little bit of time consuming dish, but once you have it done, you're gonna love it. Do it for the weekend. Like I'm doing, we have leftovers in the fridge, and I think this is gonna be a good addition for the weekend. मोबी दादा फौजिया को कावा ऑफर कर दो. उनका हमारा जोक चलता है. दादा फौजिया सिस्टर का मेरा जोक चलता है. मैं उनको चाय का कप पेश करती होती हूँ और फिर वो मुझे कावा सिस्टर बोलती हैं. एंड मेरे बिहाफ पे आप उनको कावा पिला दो, चाय पिला दो. ये नहीं जी, ठीक है. So one by one we are going to stuff them, and let me turn the oven on 350 degrees Fahrenheit for 20 minutes. But we have to top them with more cheese and tomato sauce. We're not done here. Wow, this is going to be so good. I can already imagine. Oh, I know how it tastes and done, but मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है. And I think we're going to need more ricotta and keema, so I'll mix a little more because they're jumbo shells and they're taking a lot in. I should be less sloppy, but hey, I'm doing a live cooking, so I'm allowed to be a little bit sloppy. I'm far from the things. I have a tripod in my way. If an Italian grandma watches me do that, they will say, no good, no good, no good. Why you do that? I remember my friend Maria, she was making excellent of all Italian dishes. She was so good at it. I'm too obsessed with wiping my hands right now. Okay guys, I'm cutting the chat while I'm going to mix more ricotta with the keema, with the minced beef. मोबी आप कैसे बनाते हो? आप भी शेयर करो, बताओ हमें आप कैसे बनाते हो. मैं आ रही हूँ चैट के अंदर. एक और शेयर करेंगे, then I have to make more. So the measurement was right, 1 pound and 1 pound ricotta. That's 2 pounds of stuffing. All right guys, just give me a second so I can make more of that stuffing. Meanwhile, let me take a look at और काबा बहन बोलती हैं ये मुझे. और हमारे साथ उस्मान शेपाल भाई हैं. उस्मान भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. उस्मान भाई की गाड़ी आ गई है. उस्मान भाई हम स्टफ्ड शेल बना रहे हैं, पास्ता इटालियन डिश बना रहे हैं आज. उम्मीद है आपको पसंद आएगी. आपके आने का बहुत शुक्रिया. ये प्लेट उठा लेते हैं और बाकी जो रिकोटा पड़ा है उसके अंदर हम बाकी का जो कीमा है वो डाल के मिक्स कर लेते हैं. So that's much easier to do that. Since the stuffing दोनों separate थी, उनको अब मिक्स कर देते हैं. Let's put the keema in there. A little bit more of mozzarella, fresh mozzarella.
hold everything together. Let's do this. Cheese and pasta किसको पसंद नहीं होता? Everybody loves cheese and everybody loves pasta, right? But it's the way you make it. I give you the basic idea. You go ahead and use the herbs that you like, the spices that you like, and make it your own recipe. And a little bit of dry Parmigiano to take the moisture like we did before. Mix it, mix it. Ricotta, dry Parmigiano, mozzarella, and beef. So, nice stuffing is here. Ready again. Parsley and some herbs that I mentioned time to time during this live. Okay, I think it's done. So let's stuff the rest of them and put some add some tomato sauce on it and put it in the oven. And my oven is not turned on yet. मैं अभी मुझे आपकी उम्मीद कह रही हैं कहाँ गई मैसेजेस रिफ्रेश करने वाले हैं. Can I have your permission? QS, I can make it for my record. Absolutely, absolutely. एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल. मुझे कोई इताज नहीं है. मैं तो कहती हूँ कि मैंने आपको एक रेसिपी दी है, अगर उसको अपने मुताबिक बना के तो आप यूज़ करें. आप वीडियो बनाएं, आप फैमिली को बना के दें, जो मर्जी करें. मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ भाई. मैंने ऑलरेडी सब कुछ अपने रेसिपी डाल दी हुई है बना के, जितनी डालनी थी. अगर आप लोगों को कोई मेरा आइडिया अच्छा लगता है आप उसको अपने मुताबिक कीजिए और आप उसको फिर बनाएं, वीडियो बनाएं, के लिए बनाएं, जो मर्जी करें, आपकी मर्जी है. ये लीजिए. अब लास्ट रोस्ट मैं करूँगी और जब बच जाएंगे वो फिर मैं दूसरे बड़े बेटे के लिए वेजिटेरियन बनाऊँगी. और अभी हम सिर्फ ये वाले रेगुलर बना रहे हैं, कीमा एंड चीज़ विद द हर्ब्स एंड स्पाइसेस ऑफ आवर चॉइस. ग्रीन अनियन, पार्सली मैंने यूज़ किया है, साल्ट, पेपर, cumin यूज़ किया है, रेड पेपर, क्रश रेड पेपर यूज़ किया है. तो उसका जो टेस्ट है वो हमारे मुताबिक हो गया, क्योंकि हमारे टेस्ट बड को आदत होती है थोड़े से फ्लेवर की. तो ग्रीन अनियन मुझे अच्छा लगता है इसके अंदर, मैं ग्रीन अनियन डालती हूँ. और इफ़ यू वांट यू कैन ऐड what do you call it, jalapeno pepper goes very well with cheese. Jalapeno peppers are so good with cheese. अल्लाह मेरे हाल पे रहम करे. मैं मिक्सचर को चखती जा रही हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बार बार हाथ को लगता है तो मैं उसको चख लेती हूँ. तो उसके अंदर रॉ एग है तो चखना नहीं चाहिए था मुझे. खैरियत रहे. वैसे तो लोग रॉ एग पी भी जाते हैं, मेरे पापा पीते हैं. मेरी मामा ने कभी रॉ एग को हाथ नहीं लगाया, कभी नहीं उस तरह पिया, लेकिन मेरे पापा तो ग्लास में डाल के पी जाया करते थे. मैंने नहीं कभी किया, इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह खैर रखे. ओके जी, मोबी भाई आप हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच. और उस्मान भाई मैं अभी आती हूँ चैट में, आप जाइएगा नहीं. मैं चैट में जब आती हूँ तो आप जा चुके होते हैं. आपकी गाड़ी बड़ी तेज़ स्पीड की है, एक साइड से आते हैं एक साइड से निकल जाते हैं आप. लीजिए 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 लीजिए. थोड़ा सा एक और रह गया शायद. एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड टोमेटो, जो हमने सॉस बनाई थी वो उसके ऊपर डालेंगे. You can call it salsa, you can call it tomato paste, you can call it, I don't know, whatever. Okay. ये अंदर को हो रहा है, पहले इसके अंदर डालूं ताकि इसकी शेप जो है बन जाए. हाथ तो लगाना पड़ता है, हाथ तो लगाना पड़ता है. ओके जी, ठीक है. और फिर हम इसको ऐसे करके यहाँ पे रखेंगे. मेरे रास्ते में ट्राइपॉड है ना, तो मुझे ज़रा आउट ऑफ द वे होकर काम करना पड़ता है. हाँ जी. और क्या पक रहा है आज? मिर्ची ब्लॉगर आएंगे
Yes, Mitzi says, how are you? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं वो स्टफ शेल्स को स्टफ कर रही थी। जंबो शेल्स को स्टफ कर रहे हैं, पास्ता शेल्स को। अभी आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता है सारे बहन भाई हैं आपको वेलकम करने के लिए मेरे बिहाफ पे, इसलिए मैं थोड़ा सा बेफिक्र हो जाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं चाहती कि कोई भी बहन भाई जो है वो ये समझे कि मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ। असल में मुझे तसल्ली होती है ना कि मोबी भाई हैं और सारे बहन भाई हैं, मिसेस जावेद सिस्टर होती हैं, तो सब वेलकम करते रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी केयरलेस हो जाती हूँ। ओके मिर्ची ब्लॉगर सिस्टर, आपने उधर छोड़ दिए मैसेज, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो ये बन गए हैं शेल्स। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ जो है उसको डालेंगे, लेकिन पहले इसके ऊपर हम टोमेटो सॉस डालेंगे जो हमने बनाई थी। मेरा ज़रा ध्यान कुकिंग में लग जाता है ना, तो उधर चैट से थोड़ा सा हट जाता है, क्योंकि मुझे तसल्ली होती है कि कोई ना कोई बहन भाई जो है वो मेरे बिहाफ पे वेलकम करते रहते हैं, तो मैं फ़ायदा उठाती हूँ उसका। थोड़ा सा मैसी काम हो रहा है, बट इट्स ओके, यू नो। ऑलराइट, सो ऐसे ऐसे करके थोड़ा अच्छे लिक्विड दें, जस्ट लाइक दैट। ओके, डिश को बाद में साफ करते रहेंगे। आज मोबी भाई भी है, देखा मैंने बोला था ना, सब बहन भाई हैं। शेफ सना है यहाँ पे, और कैन पाक सिस्टर हैं, और जी ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आती हूँ अभी चैट में। मैं तो इसके ऊपर ओवन को मैंने ऑन कर दिया था 350 पे, और चीज़ जो है वो अब मैं थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके उसके ऊपर डाल दूँ, तो हमारा ये काम भी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर फ्रेश मोज़रेला जो है, उप्स, आपके लिए भी आ गया, थोड़ा सा कैमरे के लिए इधर को भाग के आया। चीज़ को भी पता है कि कोई मुझे देख रहा है। इधर हो गया, अब इस साइड पे डाल देते हैं थोड़ा सा, फिर डिश को साफ करके तो ओवन में रख देंगे। और थोड़ा सा टाइम तो लगा है, लेकिन देखें काम जो है वो ज़बरदस्त हो गया। अभी ये शेल्स जब बेक होके बाहर आएंगे तो क्या बात होगी। और कैन पाक सिस्टर मैं भी आके आपकी सारी देखती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, और मिर्ची सिस्टर आपकी भी। बस इसको ज़रा ओवन में डाल दें, that should be enough. ओके जी, जो एक्स्ट्रा टोमेटो सॉस लग गई है साइड पे, वो मैं वाइप कर रही हूँ ताकि वो बर्न ना हो, फिर वो जल्दी बर्न हो जाएगा ना उधर से। ओके, अब आप देखें इसको, मुझे बताएं कि ये कैसा लग रहा है। सारे शेल्स जो हैं वो स्टफ्ड हैं, और उसके ऊपर टोमेटो पेस्ट भी डाल, टोमेटो सॉस जो मैंने बनाई थी सालसा, वो भी डाल दी है, और उनको स्टफ़ किया है मैंने। और ट्राइपॉड को वापस रख रही हूँ, तो वो कह रहा है मुझे वापस नहीं रखो। ओके जी, तो ओवन में ज़रा रख के इसको, तो फिर मैं आती हूँ आपके पास। ओके, ये एक ऐसी डिश है कि बच्चे हाथों हाथ इसको लेंगे और ख़त्म करेंगे। काफ़ी सारी स्टफिंग भी है, काफ़ी, इतने मेरे पास शेल भी काफ़ी हैं, तो जब मैं उनको फिल करूँगी तो वो सारे भी भर जाएंगे। मैं ज़रा ये प्लेट राइस से हटा दूँ, तो
थोड़ा सा मैसी काम है लेकिन मज़े का काम है जी। अच्छा, इसको उठा देते हैं, मैं ज़रा काउंटर वाइप करूँ और आपसे बात करूँ। सो रिकोटा जो है वो बेस है इसकी, और कीमा, पार्सली और हरा प्याज मैंने डाला है उसको फ्रेश टेस्ट देने के लिए। आप लोग इधर देखिए और मैं ज़रा साफ़ कर दूँ काउंटर को। अच्छा नहीं लगता साफ़ करना आप लोगों के सामने, आप कहेंगे क्या करती रहती है हर वक्त। बाहर हमारे अभी तक स्नो ऐसी चल रही है। कल मैं दोबारा की वीडियो बनाने के लिए कि जब स्नो जो है जब वो गिरती है उसके बाद आफ्टर मैथ जो है स्नो का वो क्या होता है, और वो सारा जो है मैंने रिकॉर्ड किया था। फिर मैंने सोचा कि कहीं आप लोग ग्रोस आउट ना हो जाएं, लेकिन मुझे ये भी ख्याल आया कि जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ ये सिर्फ खूबसूरती देखी है स्नो की, उनको दिखा देना अच्छी बात है। क्या ख्याल है, अपलोड करूं कि ना करूं? ओके, मैं लैपटॉप पास ले हूँ अपने। आज मीमी's किचन कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आप आ गई। और बिल्कुल अग्री 100% कह रही हैं कैन पार्क। मैं रात को अपलोड करनी थी लेकिन फिर मैं रुक गई, मैंने कहा पता नहीं सम पीपल ग्रोस आउट हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, तो मैंने कहा मैं दूसरा रुख भी दिखाऊं कि एक रुख खूबसूरत स्नो आ रही होती है, आसमान इतना खूबसूरत लगता है, और वो सब कुछ जो हमने आपको ब्यूटी दिखाई स्नो की, और उसके बाद जो हाल होता है हम लोगों का तो उसमें चल के मैंने ज़ाहिर है चल के जाना था, स्टोर तक जाना था, तो चलती गई, साथ वीडियो बनाती गई, वापसी पे भी बनाती रही। कहीं डार्क था, कहीं लाइट थी, कहीं पानी था, कहीं स्लश थी, तो सारा फिर मैंने रिकॉर्ड किया। और क्योंकि जल्दी जल्दी साफ करना है। हाँ जी, वो ना एक सेकंड में इसको यहाँ पे होल्ड कर क्योंकि वो वाला काम हो गया, ओवन के अंदर चला गया डिश। और मिर्ची ब्लॉगर कह रही हैं जी, कैनपा कह रही हैं प्लीज़ डू एब्सोल्युटली, एंड मैंने मिस किसका मैसेज किया? मोबी किचन। अच्छा जी, मोबी आपको जब फारिग होंगे ना तो मोबी भाई आपको इंशाल्लाह रिटर्न कर देंगे। मोबी भाई अपना थोड़ा सा टाइम लगाते हैं क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि जब वो आपकी वीडियोस देखने का टाइम हो तो फिर वो आराम से पूरी देख के तो फिर वो आपको लेटर देंगे, डन करेंगे। वो इस तरह नहीं करेंगे, जल्दी वाला नहीं काम करेंगे, वो पूरा पूरा करके करेंगे। और मेरी सिस्टर बहुत खुशी हुई आप आ गई, क्योंकि मेरी जो लाइव है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मेरी आंखें बिजी होती हैं, तो मोबी भाई जो हैं वो और बाकी बहन भाई जो हैं मेरे सब यहाँ पे, तो वो मेरी हेल्प करते रहते हैं, तो फिर मैं आके ऐड हो जाती हूँ, तो आपने बुरा नहीं मनाना। ओके ठीक है, वो तो बात हो गई थी हमारी कि आपको मैंने रेसिपी में आपके सामने लाइव बना देती हूँ, उसके बाद आप उसको जो दिल चाहता है उसको करें, उसको बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं, वीडियो बनाएं, जो मर्जी आइडिया आपको दे देती हूँ मैं। आगे आप उस आइडिया को लेके क्या करते हैं ये आपकी मर्जी। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप बनाएंगे। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं कहूँगी कि मैंने बनाया आपने नहीं बनाना, नो वे। 100% मेरी तरफ से जिस जिसने बनाना है, जो बनाना है बनाइए। और ओवन में चला गया है, तो जब वो स्टार्ट हो जाएगा पकना तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह। क्या है, बेक पे था तो क्या हुआ? ओवन तो फुल चला। अच्छा, टाइम नहीं दिया उसको मैंने, ठीक है। 20 मिनट्स देने हैं उसको, 20 मिनट्स देने हैं, और फिर 5 मिनट्स अगर आपने एक्स्ट्रा चीज डाल के उसको ब्रॉयल करना है, सो देन यू कैन गिव इट अनदर, यू नो। व्हाट इज दिस डूइंग? टाइमर 350 पे चल रहा है ना, टाइमर को छोड़ के मैं 20 मिनट्स में निकाल लूंगी। ओवन थोड़ी सी अटकेलियां कर रहा है मेरे साथ, पुराना ओवन अपनी मर्जी से चलता है। Alrighty, so 25 minutes, ठीक है। मैंने 25 दिए हैं, वो उसको 23 पे ले आया, फिर 23 पे ले आया। चलो जो भी है, 23 देने हैं तो 23 दे दो, उसका अपना माइंड है ओवन का।
और हमारे साथ आ गए हैं फरीद चांडियो। फरीद भाई के 1K हो गए हैं, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करें। और फरीद भाई को वेलकम कह रही हैं मिसेस जावेद किचन। और थैंक यू सिस्टर बोल रही हैं कैन पार्क, यू आर वेरी वेलकम एनी टाइम। और फरीद भाई जो हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से उनके 1K पर। मिसेस आप जा रही हैं? ओके। वो स्प्रिंकल सम इटालियन स्पाइस ऑन टॉप। जी बिल्कुल, इटालियन स्पाइस उसमें डालें। मैंने डाला है उसमें ओरेगनो डाला है। तो आप अगर आपने जो भी इटालियन स्पाइसेस आपकी फेवरेट हैं आप वो ऐड करें उसके अंदर, उसको फ्लेवर दें। और मिसेस जावेद वेलकम टू बोल रहे हैं फरीद चांडियो भाई। फरीद भाई मैं इंशाल्लाह आपकी वीडियो नहीं देखने के लिए आऊँगी, हमेशा आती हूँ, थोड़ी सी देर हो जाती है लेकिन आती ज़रूर, आपको पता है, इसलिए फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह जब मेरे पास टाइम होगा बैठूंगी फारिग होकर तो फिर मैं करूँगी। और बानो हया आ गई हैं हमारे साथ। सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आने का। वालेकुम अस्सलाम। ये एक प्यारी सी सिस्टर आई हैं बानो हया, पहली दफ़ा हमारी लाइव स्ट्रीम में आई हैं लंच टाइम में। बहुत बहुत वेलकम है आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? और कैन पाक सिस्टर फरीद भाई को मुबारक दे रही हैं। और कैन पाक सिस्टर जो हैं वो जा रही हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपके आने का, हमारे साथ स्टे करने का। इंतज़ार रहेगा आपकी नेक्स्ट वीडियो का जो भी आप बनाएंगी। तो और मिमिस किचन जो है वो भी हमारे साथ हैं। एंड टाटा फौजिया कह रही हैं माशाल्लाह। और Tata Fausia, I still have a lot of shells to fill. So while I'm talking to you guys, let me keep filling the shells. मैं शेल भी साथ साथ फिल करती जाती हूँ क्योंकि I'm making it for the weekend. और वीकेंड पे तो आपको पता है कि जो खाने वाले हैं उन्होंने स्टॉप तो नहीं होना। हमारे यहाँ नॉन स्टॉप ये सिलसिला चलता है। चलें जी, अवन ने ऐलान कर दिया कि वो प्री हीटेड है, इसका मतलब है कि सब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओवन पे ऑलरेडी टाइम डाल दिया हुआ मैंने। मैं ज़रा चार्जर पास ले आऊँ ताकि रन आउट ना कर जाए मेरी बैटरी। कल मैं बिल्कुल लास्ट उसके ऊपर थी। ओके, लेकिन मुझे इसको कहीं रखना पड़ेगा चार्जर को जहाँ से ये गिरे नहीं। तो वो जो आपके पास टेप है ना बेटा, उसका एक पीस अगर मुझे काट के दे दो तो मैं चार्जर को यहाँ पे रख दूँ इसके साथ। ओके गाइस, until then I'm going to keep it here on the tripod and hope that it will stay there. एहतियातन लगा रही हूँ चार्जर। हाँ जी, यहाँ पे कैंची है। और कह रही हैं बानो को, बानो सिस्टर को, मेची सिस्टर इधर नहीं। ठीक है जी, मैं बानो हया सिस्टर, मैं थी गफूर भाई की तरफ बैठी हुई तो उन्होंने जब कहा था कि आपकी थोड़ा सा प्लेलिस्ट को चलाया जाए तो मेरे पास उनके टाइम था इसलिए मैंने चला दी थी। साथ साथ जितनी मैं देख सकी हूँ मैं देखती रही हूँ, लेकिन फिर मैंने चला दी थी। मेरा ख्याल है अब भी बैकग्राउंड में चल रही होगी। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है आपके लिए। तो अल्लाह ताला आपको जल्दी कामयाबी दे जिस कामयाबी के इंतज़ार में आप हैं। और अल्लाह ताला आपके चैनल को बहुत कामयाब करे। और टाटा फौजिया को वेलकम बोल रही हैं मिसेस जावेद सिस्टर और मर्सी बको। और टाटा फौजिया, thank you for coming, thank you for staying. Mercy, thank you, thank you, thank you. You're always very kind. And I'm going to put the phone down a little bit. ऐसे करके, okay. Uh-oh, I'm here guys. I'm here. Just accidentally बटन टच कर दिए मैंने तो वो स्क्रीन बंद हो गई थी उसकी। ओके, थोड़ी सी तारें फैला के मैं इधर आ रही हूँ ताकि मैं साथ जो शेल्स हैं उनको भी स्टफ करती जाऊँ। ओप्सी, सॉरी। ओके, और मैं लैपटॉप और उसके दरमियान में खड़ी हो गई हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। बस एक दफ़ा मैं ये शेल्स जो है इनको स्टफ कर लूँ। तो ये सेमी शेल इसको स्टफ करेंगे। बस ओके, मैंने माइक नहीं लगाया, वो माइक मैंने उतार दिया था क्योंकि माइक से आवाज़ आ रही थी।
तो ये लाइट है इसकी जो मेरे साथ अटैच है। अच्छा, बस ऐसे जो शेल्स बच गए हैं उनको भी फिल करते जाते हैं। उसके बाद अभी और भी मैंने बनाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक वेजिटेरियन वर्जन भी बनेगा इंशाल्लाह। तो जी, और गोरमेट गैलो शेफ सना जो हैं कह रही हैं ब्यूटी लाइज जो अबाउट यू एंड बानोसिस जो है उनको वेलकम किया उन्होंने। और पाकिस्तानी चैनल जर्मनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं सिस्टर? आप बहुत शुक्रिया जी आपके आने का, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप बहुत बिजी होती हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला मेरे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, आप सेट हो गया, रहने दें आप उसको। तो ऐसे सारे जो है इनको स्टफ़ करके मैं दूसरा डिश भी अंदर डाल दूँगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसके ऊपर टोमेटो सॉस डलेगा, थोड़ा सा चीज़ डलेगा। चीज़ आप बाद में भी डाल सकते हैं। आप 20 मिनट्स दें, गिव 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स टेक इट आउट, पुट द चीज़, पुट इट अंडर द बॉयलर। ये भी कर सकते हैं। मैंने तो ऊपर डाल दिया ना कि काम ख़त्म हो। बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से करना है तो आप ये कर सकते हैं। आप ये देखिए सर, इसका आप जब इनको अंदर रखें तो इसको 20 मिनट्स दें पहले। 20 मिनट्स के बाद टेक इट आउट, पुट द चीज़ ऑन टॉप ऑफ इट, मोज़रेला, फ्रेश मोज़रेला उसको डालें और उसके बाद आप उसको वो करें, वापस रख दें अंदर ब्रॉयलर में। और टोमेटो सॉस भी अगर आपने ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल करनी है वो भी बाद में कर सकते हैं, क्योंकि लाइव में समटाइम्स स्टेप्स जो हैं वो मेरे से आगे पीछे हो जाते हैं। प्रॉपर तरीका यही है कि आप 20 मिनट्स के बाद उसके ऊपर जो है उसको स्प्रिंकल करें। और कैन पाक सिस्टर भी हमारे साथ हैं, और कुक विद अरिशिया उस्मान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और मिसेस जावेद आपको वेलकम कर रही हैं। आप भी अगर फर्स्ट टाइम हमारे साथ आई हैं तो आप प्लीज़ कम्युनिटी चैट पे मैसेज कर दीजिए, आपका बहुत वेलकम है। और अगर आपको फ्रेंड्स चाहिए, और आप थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए कि आप कम्युनिटी टैब पे अपना छोटा सा एक मैसेज छोड़ें, ताकि हमारे बाकी फ्रेंड्स जो हैं वो भी जब उनको टाइम मिले तो वो वहाँ से आपको जाकर दोस्त बना लें। अगर आप ऑलरेडी दोस्त हैं सबके तो फिर बहुत ठीक है। मुझे मेरी चैट में मुझे लगता है आप फर्स्ट टाइम आए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। और सब उसकी कम्युनिटी पर मैसेज कर दें, कह रही हैं ओके जी बिल्कुल ठीक है। मिसेस जावेद ने मैसेज दे दिया है आपको। मीनास एंड आनिया व्लॉग हमारे साथ हैं, और पैनकेक भाई हमारे साथ हैं क्या? वसलाम, पैनकेक बोला है उन्होंने। तो पैनकेक भाई किधर हो आप? मैंने आपको मिस किया क्या? अच्छा जी, तो जो न्यू फ्रेंड्स हैं प्लीज़ आपका बहुत 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 वेलकम है जी हमारी लाइव स्ट्रीम में। हम लंच बना रहे हैं, हम शेल्स को स्टफ़ कर रहे हैं रिकोटा चीज़ के साथ, कीमे के साथ, और फिर उनको बेक कर रहे हैं। तो ये पास्ता के जंबो शेल्स हैं जो मैं स्टफ़ कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें मैसेज भी कर दीजिए कम्युनिटी पर, जो जो न्यू फ्रेंड्स हैं, ताकि जब मुझे शाम को टाइम मिले तो मैं भी आपकी तरफ आ सकूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरा वादा नहीं होता कि मैं आज ही ज़रूर आऊँगी आपके पास, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं आप लोगों की तरफ आऊँ। अगर आपकी न्यू वीडियो है या आप नए दोस्त हैं तो जो दोस्ती करनी है या जो कुछ भी है वो मैं करूँ। और अगर आपने किसी को दोस्त बनाया है तो प्लीज़ वापसी का जल्दी मत करें, ताकि आपका भी काम ना बिगड़े और उनका काम ना बिगड़े। जिसने जिसको लेटर दिया है वो ज़रा हौसले के साथ उनको टाइम दें, और जब वो उनको मुनासिब लगे तो आपको वापस कर देंगे। और लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बिल्कुल लिखना नहीं है कि मुझे वापस करें या मेरी तरफ आएँ, क्योंकि फिर वो स्पैम हो जाता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पैम ना करें, इसलिए हमारे साथ दीजिए इसमें। मैं आपको लेक्चर नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नुकसान हुआ है और हो रहा है। जो मुझे लिख के चाहते हैं कि आप मेरी तरफ आएँ, मैंने आपको किया, आप आके मुझे डन करें, वो स्पैम में कर देते हैं मुझे भी और अपने आप को भी, और फिर गड़बड़ हो जाती है। मेरे आज भी बहुत गिरे हैं, कल भी गिरे हैं, परसों भी गिरे हैं, रोज़ गिर रहे हैं।
नॉन स्टॉप एक वो स्लिपरी स्लोप है, वो नीचे नीचे जाते जा रहा है और मेरे पास कोई तरीका नहीं है उसको स्टॉप करने का, सिवाय इसके कि मैं रिक्वेस्ट करूं कि मत लिखा करें। अगर आप मेरे पास आए हैं तो मुझे ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि आप मेरे लिए न्यू हैं और मैं खुद ब खुद जाके आपकी तरफ चली जाती हूँ। तो किसी को कहना नहीं पड़ता। हम जितने दोस्त बैठे हैं हम सब ये बात जानते हैं कि जब हमारे पास कोई न्यू आता है बंदा, दोस्त बनता है हमारा, तो हमें पता लग जाता है कि ये हमारे लिए नया दोस्त है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लिखने से स्पैम हो जाता है और स्पैम हो जाता है तो फिर मैं तो डिलीट कर दूंगी स्पैम जो आपने किया है, लेकिन आपका जो नुकसान होगा उसके साथ मेरा ये होगा कि वो समझेंगे कि मैं भी यही करती हूँ और वो मुझे भी देखना शुरू कर देंगे और मेरे व्यूज़ भी रुक जाते हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर तो हम सबको चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल रखें, जल्दी ना करें। मोबी भाई को जिसने भी लेटर दिया है, मोबी भाई की वीडियोस देख के इंशाल्लाह जवाब देंगे और मैं भी पूरी देखती हूँ, एक देखती हूँ, 2 देखती हूँ, 3 देखती हूँ, जितनी मैं देख सकती हूँ मैं देखती हूँ। अगर छोटी हैं तो 2-3, अगर एक है पूरी देखती हूँ और उसके बाद मैं उसके मुताबिक आपके पास कमेंट करके तो फिर आती हूँ। तो आप भी इसी तरह किया करें ताकि हम सब एक दूसरे का ख्याल कर सकें, हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं हो। और मैं ज़रा तारों में उलझी हुई हूँ, मैं ज़रा इसमें से निकल जाऊँ तो फिर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है और जो डिश अंदर पड़ा है वो कहाँ तक पहुँचा है। उसके सिर्फ 12 मिनट्स रह गए हैं, टाइम बड़ी तेज़ी से जाता है। और गुरूर आ गई है हमारे साथ, लेकिन मैं हाथ धो के अब क्या बताऊँगी। हाँ जी, मैंने हाथ धो लिया, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। मैं ज़्यादा होती नहीं होती, मैं किसी को प्रेशराइज़ नहीं करती, लेकिन जो मेरे साथ होता है वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग जो नए आने वाले हैं आप इस बात को समझें कि आप जब भी किसी की भी चैट के अंदर आप हों तो आप वहाँ पे ये ना लिखें कि मैंने तुम्हें डन कर दिया तो मुझे रिटर्न करो, वापस करो, ये सब कुछ, ये सब लफ्ज़ उनको पता है तो मत लिखें। आप नहीं हैं, आपने कम्युनिटी पे मैसेज किया है, फ्रेंड्स और सबको पिकअप कर लेंगे और हम सबको पता लग जाता है। तो नए आने वाले फ्रेंड्स जो हैं बस उनके लिए मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, बाकी जो हम सब हैं हमें तो पता ही। ओके जी, मैंने बहुत मेहनत की, 2 साल से मैं लगी हुई इस काम में, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अभी भी ख़त्म नहीं हुए। तो मेहनत कीजिए, कम्युनिटी पर जाइए, जितने दोस्त, हर एक की कम्युनिटी पे जाएं जहां आप जाती हैं, वहां जाके उनकी कम्युनिटी से दोस्त उठाएं, उनके वीडियो को पूरा देखें, उनको लेटर दें उनके वीडियो के मुताबिक, और आप भी उतनी मेहनत करें जितनी मेहनत करके सब यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये शेल्स हैं जो मैंने बनाए हैं, देखें जी, ठीक है, ये सब जो है स्टफ्ड हो गए हैं अब। और इसमें किसी किसी में ज़रा ज़्यादा डल गया मुझसे और किसी में ज़रा थोड़ा डला है क्योंकि फंसी हुई थी मैं ट्राइपॉड तारों के दरमियान में। तो और जो ओवन में बन रहा है वो बस चंद मिनट में बाहर आने वाला है, तो फिर आप उसको भी देख लेना कि कैसा बना है और ज़रूर बनाइएगा। टाटा फौजिया जो हैं माशाल्लाह बोल रही है, थैंक यू वेरी मच टाटा फौजिया। गोरमे जो हैं शेफ़ सना हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं प्लीज़ पुट अप द वीडियो लास्ट यू टुक इन ऑफ द स्नो। अच्छा, मैंने स्नो वाली वीडियो तो लगा दी है, जब स्नो आई थी वो तो मैंने लगा दी है, लेकिन जो आफ्टर मैथ है उसकी भी मैंने नहीं डाली, आफ्टर मैथ की बाद में डालूंगी। स्नो की तो मैंने डाल दी थी, उसी रात को डाल दी थी जब स्टॉर्म आ रहा था। और वी हैव सम फ्रेंड्स इन आरवा। ओके, कहाँ गई चैट, कहाँ गई? ओके नहीं, और मैं, अच्छा आप गुलूल से बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुलूल ने कब एंट्री मारी थी, मैं देखती हूँ ये कब आई है मेरे पास। कहाँ लड़की कहाँ से स्टार्ट किया था? अच्छा, अस्सलाम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम। नो इट्स कैन पार्क एंड आना मेरे घर भी। मीनाज एंड आनियाज व्लॉग कह रही हैं, आपने याद से मैसेज कर दिया ना, तो इंशाल्लाह आएंगे सब लोग उधर। और मिसेस जावेद गुलूल सिस्टर को सलाम कह रही थी, गुलूल सिस्टर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलूल, थैंक्स मिसेस जावेद किचन।
जी, जी, ऐसा ही है। और सबको सलाम मिसेस जावेद दे रही थी। अच्छा जी, ठीक है। तो आप लोग आपस में लगे हुए थे। कुक विद ईशा उस्मान थी। वालेकुम सलाम कह रही थी हमारे साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। और पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी हमारे साथ हैं। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएँ सिस, आप कैसी हैं? मीना ज़नानियाज़, आप कैसी हैं? और अस्सलामु अलैकुम बोल रही हैं आपको कैन पाक, आपने जवाब दे दिया होगा क्योंकि मैं चैट में थोड़ा बिहाइंड हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू कैच अप। वस्सलाम। पैनकेक आपने बोला था, तो पैनकेक भाई कहाँ हैं? मैं उनको ढूँढ रही हूँ, मुझे तो नहीं मिले। और अगर किसी को नज़र आए हैं तो और यहीं पे हैं तो मैं उनको वालेकुम अस्सलाम बोल देती हूँ क्योंकि मेरे में शो नहीं हुए वो। और वही टू सी द ऑसम बेक। हाँ जी, बिल्कुल। फ्यू मिनट्स रह गए हैं, 8 मिनट्स रह गए हैं। और गलूल अच्छा कह रही हैं। और व्यूज़ भी रुक जाते हैं। जी बिल्कुल, व्यूज़ रुक जाते हैं। मेरे रुक जाते हैं। मैं डिलीट भी करती हूँ स्पैम को। मैं लैपटॉप के ऊपर जो यूट्यूब का स्टूडियो है उसमें जाके भी मैं डिलीट करती हूँ स्पैम को। और उसके बावजूद लोग फिर उसी तरह रख के चले जाते हैं। कोई वीडियो नहीं देखते, कुछ नहीं करते, सीधा-सीधा आके कहते हैं कि गुड एंड कम टू माय हाउस एंड वो आपको पता है वो जो लिख के जाते हैं। और स्टे कनेक्टेड, ये स्टे कनेक्टेड भी जो है ना, ये भी अब स्पैम में चला गया है। ये स्पैम वर्ड हो गया है। और इस तरह के सारे जो एक इंसान 1000 लोगों की तरफ जाता है और वहाँ जाकर सेम मैसेज लिख के आ जाता है, वो इंसान जो है ना उसका कुछ फ़ायदा होता है और ना जिसकी तरफ वो लेके जाता है उसको भी वो लोग जो है वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, नज़र रखते हैं। तो जब ये होता है तो फिर मेरे व्यूज़ भी बंद हो जाते हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी गिरना शुरू हो जाते हैं। मुझे पता लगता है कि कोई गड़बड़ चल रही है। तो बस एहतियात करनी चाहिए। क्या है, क्या कह के तो थक गए हैं हम। और आमना डिज़ाइनर हैं हमारे साथ। आमना सिस्टर कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा गला थोड़ा-सा थका हुआ है। और अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही हैं टाटा फ़ौज़िया सिस्टर। टाटा फ़ौज़िया मर्सी, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, यू स्टेड विद अस। और इंशाल्लाह बोल रही हैं। अच्छा, आप तो फ्रेंच बोल लेती हैं। थैंक यू वेरी मच कैन पाक सिस्टर कि आप उनका पूरा मैसेज समझ के जवाब देती हैं। वो भी भाई भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। So for that, I will always be sorry. My husband speaks fluent French, but I can't because I never learned. And you know, it's just my bad. शेल्स जो हैं अब मैं ऑन करने वाली हूँ उसका ब्रॉयल। और फिर मैं आपके सामने कहने लगी हूँ ब्रॉयल का टाइम हो गया है। बिकॉज एवरीथिंग वॉज कुक्ड। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहन, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? कैसा जा रहा है आपका काम? माशाल्लाह आप भी बहुत मेहनत करती हैं। तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत में बरकत डाले। बस ख्याल रखा करें सब बहन भाई कि कोई हम ऐसा लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें जिससे गड़बड़ हो कहीं भी। मैं ज़रा ब्रॉयल पे करूँ इसको क्लियर ब्रॉयल हाई। ओके जी। और तैयारी करते हैं उसको डिश को बाहर लाने की। बहुत मज़े का पास्ता है ये, बहुत मज़े का डिश बनता है। अभी बच्चे तो और चीज़ ऊपर डाल डाल के खाएंगे लेकिन क्या करें, उनको पसंद है। और फ्यूजन विद फ्यूज़ ने वेरी गुड बोला है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और वो सलाम बोल रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। और मीमिस किचन कह रही हैं अल्लाह हाफिज़, बहुत टेस्टी रेसिपी थी, स्टे हैप्पी। हाँ जी, अगर आपको उसका एंड देखने से पहले जा रही हैं तो आप बाद में थंब टैग के ऊपर आके या बाद में एंड का थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसे बने हैं। मैंने उसको ब्रॉयल पे किया है इस वक्त। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? फ्यूजन विद फ्यूज सिस्टर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बस मैं थोड़ा सा उसको दे दूँ, ब्रॉयल का टाइम दे दूँ। 5 मिनट्स ब्रॉयल के दिए थे, 4 मिनट्स रह गए हैं तो मैं ज़रा टेबल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ रखूँ कि उसको ला के रख सकूँ डिश को मैं ऊपर। ये ऐसा डिश है कि इफ़ यू मेक इट अहेड ऑफ टाइम आपकी फैमिली खुश रहेगी। वो देखेंगे फ्रिज में बना पड़ा है, निकालते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, खाते रहेंगे।
एंड इफ यू आर गोइंग टू हीट इट अप, उसको हीट अप करें छोटे टोस्टर में तो और भी मज़ा आएगा। मैं ज़रा कोई स्पैचुला ढूंढूं जिससे मैं उसको निकाल सकूं और आप लोग आपस में बातचीत जारी रखें। शेफ सना इंडिया से हैं हमारे साथ, कैन पाक सिस्टर जो हैं वो कनाडा से हैं हमारे साथ, और सऊदीया से हमारे साथ मिसेस जावेद सिस्टर हैं। इसी तरह सब फ्रेंड्स जो हैं, कोई जर्मनी से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, बहुत फ्रेंड्स हैं हमारे साथ। पाकिस्तान से भी फ्रेंड्स हैं हमारे साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फ़रमान में रखे। सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी टाइम है आपके यहाँ, टाइम का बहुत डिफरेंस है। अच्छा, इसको निकालने के लिए मुझे चाहिए जब विंटर आता है तो मेरा ओवन जो है वो नॉन स्टॉप चलता है। फिर इसके ऊपर रखेंगे ताकि वो टेबल ना खराब हो। Alright guys, getting ready for the dish. Do you have a plate? Okay. Wash them? Okay. It's all good. Thank you. Okay. और अच्छा जी जी, इधर तो 11:15 हो गए हैं। किसी के कपड़े सिलाई करने थे, वो अब भी कर रही हूँ। सुबह सुबह इनको देनी है। अच्छा ठीक है, 11:15 किस टाइम के? रात के? शाम? क्या टाइम है? मेरी तो दोपहर है। अच्छा, मिसेस अफशीन आमिर और मैं पाकिस्तान से। अच्छा, मिसेस अफशीन आमिर भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ज़रा एक सेकंड के लिए देख रही थी, मैंने आपको नहीं देखा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी यही कह रही हूँ ना, बहन भाई हर जगह से हमारे साथ शामिल होते हैं। तो आज मेरा ओवन जो है वो नखरे कर रहा है, तमाशे कर रहा है, तमाशे। जो मैं उसको कह रही हूँ वो अपनी मर्जी से टाइम दे रहा है, वो अपनी मर्जी से ब्रॉयल का टाइम दे रहा है, हर चीज अपनी मर्जी से कर रहा है। पता नहीं क्या उसका उसका मसला बना हुआ है। आज ज्यादा ओल्ड हो गया शायद। जब मैं आई थी तो यहीं पे था ना, इसी बिल्डिंग में। जी बिल्कुल, ग्लोबल कम्युनिटी है, आपने सही कहा। एनीवेज, मैं जो बन गया है वो आपको दिखा देती हूँ। निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह है। नजर आया नहीं आया? कैसा बना? मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। मैं एक दो शर प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म है। अभी ये चीज जैसे जैसे सेट होता जाएगा वैसे वैसे ये डिश जो है ये और अच्छी होती जाएगी। स्ट्रिंग की चीज है, इधर उधर भाग रहा है। ये देखें, स्ट्रिंग्स बन रही हैं साथ। ओए होए होए। तो कह रहा है कि मुझे तो नहीं करा।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ऐसे अगर आपको लजानिया पसंद है तो फिर आपको ये डिश भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये लजानिया का ही कज़न है। ठीक है, अभी जो बाकी शेल्स पड़े हुए हैं उनको भी इंशाल्लाह मैंने इसी तरह से छोटे वाले बेकिंग डिश में, ये इसी डिश में मैंने इसको ठंडा करना है और इसी डिश में ये पड़े रहेंगे और यहीं से इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो निकालते जाएंगे और खाते जाएंगे। तो आपको मैंने जो स्टफ़ शेल किए हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ इस वक्त, कि इस तरह हमने उनको स्टफ़ किया था चीज़ के साथ, हरे प्याज के साथ। इसके अंदर पार्सले और धनिया डाल सकते हैं आप, रिकोटा चीज़ और पार्मेजान और एग्स। रिकोटा जो है, अब वो पनीर आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रिकोटा का ये नहीं है ब्रांड, तो ये पनीर की किस्म है, तो आप पनीर, लेकिन आप उसका पानी निचोड़ लें। और इसमें हरा प्याज डाला है और इसमें थोड़े से पेपर फ्लेक्स डाले हैं, ये देखिए नज़र आ रहा है ना आपको, थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, एग्स हैं। तो ये मिक्सचर बनाया और फिर कीमा अलग से भून के इसके अंदर डाल लिया और दोनों को मिक्सचर बना के फिर हमने शेल्स को स्टफ़ कर लिया था इस तरह से। फिर जब शेल स्टफ़ हो गए तो उसके ऊपर हमने और चीज़ डाला और टोमेटो सॉस मैंने अलग से बना के रखी हुई थी वो उसके ऊपर डाली। आप देखें कि मैंने फिर जब बना लिया था इनको तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाला था टोमेटो सॉस, और वो बॉटम में भी, यहाँ पे भी है टोमेटो सॉस, नीचे भी। तो वो पास्ता वाला पूरा पूरा काम हुआ है। और आपने कुछ उर्दू में लिखा है फ्यूजन फ्यूज, वो मेरे बिल्कुल मेरा भी यही मसला हो रहा है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, लोग सब समझ नहीं आती कि क्या लिखा है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइए और आप भी ज़रूर बनाइए, जैसा कि मैंने कहा बनाएं, फैमिली को खिलाएं, मज़े करें। ये देखें इसके स्ट्रिंग्स जो हैं, क्योंकि चीज़ अभी अंदर बॉयल हो रहा है इसलिए उसके स्ट्रिंग्स जो हैं वो भी साथ साथ जो है वो चल रहे हैं। तो अगर मैं इस वक्त निकालूंगी तो वो बिल्कुल बबल करता हुआ बॉयल चीज़ है उसके अंदर। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, अभी बता दें तो और भी खुशी होगी। और जो दूसरे शेल्स हैं वो भी जो हैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह उनको बेक कर लूँगी। मैंने रेडी कर लिए हैं, कुछ देर तो फ्रिज में रहेंगे और पका के तो उसको जितनी देर मर्ज़ी फ्रिज के अंदर रखिए, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इनको मैं प्लेट में रख रही हूँ क्योंकि मैंने वो जो बनाना है थम टैग बनाना है उसके लिए मुझे जो मैंने प्रिपेयर किया है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है और जो मैंने पका लिया है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उनको भी इस तरह करके अरेंज करके प्लेट में रख रही हूँ ताकि मैं ले लूँ, बाद में फिर मैं उनको बेक कर लूँगी। तो आप जब उसका वीडियो का थंब टैग बनाते हैं तो आप स्टॉप होके तो जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी पिक्चर्स देते रहा करें। 3 से 4 तक हम उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं एक थंब टैग के अंदर, तो अच्छा रहता है, प्रोसेस समझ आ जाता है। कभी कभी मुझे भूल जाता है पिक्चर लेना क्योंकि मैं मोबाइल से लाइव करती हूँ, तो मोबाइल से लाइव करने से ये होता है कि मैं उसमें से निकल के पिक्चर्स नहीं उस वक्त ले सकती, तो फिर मैं सारा कुछ जो सामने पड़ा होता है बाद में जल्दी जल्दी उसकी पिक्चर लेके फ़ौरन से थंब टैग डाल देती हूँ ताकि जो अगर कोई दोबारा देखने के लिए आए तो उनको पता लग जाए कि उसके अंदर मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तो कभी कामयाबी होती है कभी नहीं, इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि आप याद रखें, ये भी अच्छा होता है, प्रोसेस समझ आ जाता है देखने वाले को। अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हो फिर तो कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग में तो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। अगर आप जिस तरह मैं लाइव कर रही हूँ तो मेरे पास वो नहीं होता, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। और गुलूल खुश हो रही हैं और विलेज फूड भाई को वेलकम कर रही हैं, मिसेस जावेद और गुलूल के सुपर नाइस। और अरे किस देखो ज़रा, विलेज फूड सीजन भाई जो हैं ऐसे टाइम पे एंट्री करते हैं कि जिस वक्त हाथ धोने का टाइम होता है, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं से देख रहे होते हैं पका के नहीं पका भी, राइट। अब मुझे समझ आ गई है। तो ये है बना हुआ डिश, इंशाल्लाह किसी दिन लजानिया भी बनाएंगे। देखें कितना लेंथी काम होता है ये, लेकिन हो गया और बहुत मज़े का हुआ है। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और ये जो है
इस तरह इनको स्टफ़ करना है अपने कीमा, पनीर और जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, थोड़ा-सा उसको स्पाइसी करें अपने अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने इटालियन इसमें यूज़ किया है, सॉस जो मैंने बनाई थी वो मैंने खुद बनाई थी इधर, इस पैन में बनाई थी। तो इसमें मैंने क्रश टोमेटोज़ को डाल के पकाया था और उसमें साल्ट, ब्लैक पेपर और ओरेगनो डाल के मैंने टोमेटो सॉस को फ्लेवर कर लिया था। तो बस ये स्टेप्स जो हैं आप ज़हन में रखें और बनाएँ और फैमिली को खिलाएँ। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की। अगर ओवन मेरा ठीक चल रहा होता आज तो मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर से डार्क कर देती, लेकिन अब ये भी चलेगा, ठीक है। और इस प्लेट में मैंने आपको डाल के भी दिखा दिया है, मैं एक काट के भी दिखा दूँगी कि अंदर से जो है वो कैसा लगता है। तो मैं इसको काटती हूँ, ये वाली नाइफ लेके दूसरी वाली। एक तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना तो मेरे पास छोटी नाइफ कोई नहीं होती, खतरनाक वाली होती हैं, वो आपके सामने लाते हुए थोड़ा-सा डर लगता है। किसने बोला था कि इस नाइफ को देख के तो बकरा भी भाग जाएगा। बिस्मिल्लाह, एक की कुर्बानी करते और दिखाते हैं आपको कि कैसे गरम-गरम चीज़ और टोमेटो सॉस और सारा कुछ जो है वो चल रहा है। ये अब इधर क्यों लटक गया? उप्स चलो चलो वापस चलो जाओ, नहीं आया तो नहीं आया, हम वापस ले लेते हैं। तो ये है, ठीक है, कीमा, चीज़, स्पाइसेस, हरा-हरा बनाएं, एंजॉय करें। और अब हो गए हैं 1 आवर एंड 42 मिनट्स, फ्यू मिनट्स रह गए हैं। मैं इसको टेस्ट भी कर लेती हूँ। अगर किसी ने अभी तक कम्युनिटी पे मैसेज नहीं किया, प्लीज़ याद से कर दीजिए ताकि जो न्यू फ्रेंड्स हैं वो आपको वहाँ से ले सकें। मिसेस जावेद अभी बर्फ़बारी की वीडियो डाली है, ग्लेशियर फिसलने की, देख लें। मैं भी अच्छा, आप सीसीटीवी होता हूँ, सब देख रहा होता हूँ, वाह भाई वाह। मुझे लग रहा था क्योंकि आप जिस टाइम पे एंट्री मारते हैं ना हाथ धो के, और चाकू बड़ा नहीं दिखाएं, ट्यूब वाले डर जाते हैं इसीलिए तो कोशिश करेंगे ना ही दिखाऊं। जब मैं काट रही होती हूँ कुछ उस वक्त भी मुझे जा रहे होते हैं कि ज़रा हाथ का ख्याल रखें, लेकिन मेरा हाथ यूज टू है। इसमें ओके, और बस में इधर भी हमारे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है ये भी सीसीटीवी थे। ओके, गुड बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा बना है क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो स्पाइस का जो लेवल है वो अपने मुताबिक कर लिया था, इसलिए। और चीज़ तो शायद ही अगर उसके अंदर सही स्पाइसेस हों, जिस तरह मैंने चीज़ के अंदर पार्सले डाला है, काली मिर्च डाली है, रेड पेपर फ्लेक्स डाले हैं और ये सारा कुछ डाल के हरा 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 प्याज, तो बहुत मज़े का बन जाता है। और हमारे पास एक शेर आया है, अच्छा सा प्यारा सा। मैं दीवाना सही लेकिन वो खुशकिस्मत हूँ ए महशर कि दुनिया की ज़ुबान पर आ गया है आज नाम अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही हमेशा ही बरमहल शेर आते हैं इनकी तरफ से और मुझे पढ़ने में थोड़ी सी होती है, इसलिए मैं हमेशा उसको दोबारा रिपीट करती हूँ। मैं दीवाना सही लेकिन वो खुशकिस्मत हूँ ए महशर के दुनिया की ज़ुबान पर आ गया है आज नाम अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा शेर है आपने सुनाया हमें। और मोबी आ गए हैं, वेरी गुड। मोबी आप भी हाथ धो के आ गए, आप भी शामिल हो जाए हमारे साथ। देखो मैं नीचे से ठंडा हुआ थोड़ा कि नहीं, अभी भी बहुत गर्म है, टेबल पे नहीं रख सकती। और मिस्टर रैंडम कह रहे हैं लुक्स वेरी गुड, और साकी और मिसेस जावेद मैक का अच्छा ठीक है। ओके ओके ओके, मिसेस जावेद ने क्या बोला था, अच्छा विलेज फूड भाई। और
थैंक्स सिस्टर बोल रहे हैं, कुक विद रिशा उस्मान। और जी एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ, अगर आपको बनाना है ज़रूर बनाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। जंबो शेल्स आपको पास्ता के आयल में से मिल जाएंगे, जहाँ पे लजानिया होती है वहाँ पे शेल्स भी होते हैं, तो आप शेल्स लें और इस तरह आप मिक्सचर बना के उनको भर लें। अगर आपको इतना चीज़ पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा डाल लें और उसको जो स्पाइसेस हैं वो अपने मुताबिक करें। अच्छा, अवन आप प्रीहीटेड दोबारा हो गया, वाह। अच्छा अमना सिस्टर थैंक यू वेरी मच। अमना सिस्टर डिज़ाइनर हैं, मोबी भाई भी आ गए हैं। मोबी भाई ठीक बने, बता दें, आप तो एक्सपर्ट हैं। थोड़ा सा इसको मैं इसके और भी ब्रॉयल कर सकती थी, लेकिन मेरा अवन जो है ना उसने आज बात मानने से इनकार कर दिया। मैं उसको जो टाइम देती हूँ वो उसको ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देता है, कुछ लूज़ है उसमें, तो वो मैं देखूंगी क्या मसला चल रहा है। अब एक बैच और बनना है और उसके बाद एक बैच और बनना है वेजिटेरियन वर्जन का, और मैंने तो टेस्ट करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, ज़बरदस्त बन गया है। यहाँ तक नहीं आए तो अच्छी बात है, मुझे भी चलने का टाइम मिल जाएगा। और मोदी भाई खुश हैं, मिसेस जवेद माशाल्लाह कह रही हैं। तो 56 मिनट्स हो चुके हैं इस लाइव स्ट्रीम में हमें, तो चंद मिनट और रह गए हैं। अगर किसी ने मैसेज नहीं किया तो वो याद से कर दें, ताकि जो नए फ्रेंड्स हैं वो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं खा रही हूँ। डायबिटिक लोगों के पास हमेशा एक्सक्यूज होता है कि हम डायबिटिक हैं, हमारे सॉरी गाइस। फिर ऑडियो प्रॉब्लम हो, अब क्यों हो रहा है ऑडियो प्रॉब्लम? मैं इसको नवीद पास भाई आ गए हमारे साथ। नवीद भाई आप बताओ, अब ठीक है? नवीद भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, वेलकम, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ खराब हो रही है, अब ठीक हुई है कि नहीं हुई? चलिए वैसे भी लाइव बंद करने वाले हैं। स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है, ओह माय गुडनेस। वो फिर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। चलो ठीक है फिर, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ समझें, क्योंकि अब मैं इसको बंद करके तो नहीं आ सकती। या एक सेकंड, आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं कुछ ट्राई करती हूँ यहाँ से। एक सेकंड दीजिए ज़रा। चलिए ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से सबको। गला तो खराब है लेकिन इतना खराब नहीं था कि ये वाला हाल होता। बहरहाल आई एम सॉरी अबाउट दैट। और वैसे भी टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। सॉरी जी, यहाँ पे इसको रखती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ओके, सही है। आप सबके साथ रहने का बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। मैं कम बोल रही हूँ ताकि आपके कानों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, बोलना मैंने थोड़ा कम कर दिया है। और सैम कह रही हैं बाजी, और सैम को अच्छा लगा, सैम बनाइएगा ज़रूर। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको लजानिया पसंद है तो आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। और नवीद भाई थम्स अप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। स्टैटिक में लेकिन समझ आ रही है। अच्छा ठीक है, बस जी 2 बज गए हैं, मैं भी अब जाती हूँ। मैं बच्चों को फीड करूँ, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सबसे। कल नहीं, कल हम मोबी भाई की तरफ मुलाकात होगी।
कल सैटरडे है, सैटरडे को मोबी भाई की तरफ मुलाकात होती है, तो इंशाल्लाह 11 बजे मोबी भाई की लाइव है, तो वहाँ जाके हम अपने चैनल के चेकअप करवाएंगे और लाइन में लग जाएंगे। वहाँ पे हम लाइन में लगते हैं, जो सबसे पहले जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और आप जाके मोबी भाई की कम्युनिटी पे मैसेज कर दीजिएगा। जो उनकी कम्युनिटी पे पोस्ट के नीचे सबसे पहला मैसेज करेगा उसकी बारी सबसे पहले आएगी, तो इंशाल्लाह वहीं पे मुलाकात होती है। तो मैं वापस मंडे को आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।